हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, यानी कि भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं इसके बारे में आज हम लोग आइए जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत के मानचित्र के बारे में, यानी मानचित्र। तो भारत का मानचित्र कैसा है तो इसके बारे में हम लोग आइए जानते हैं। और ये रहा भारत का मानचित्र, ये रहा भारत का मानचित्र। ये रहा भारत का मानचित्र। और हम लोग जानते हैं कि भारत के कितने भूआकृतिक प्रदेश हैं। तो कितने भूआकृतिक प्रदेश हैं तो सबसे ऊपर में आपको नजर आएगा ये पर्वत चोटियां, ऐसे करके आपको पर्वत चोटियां नजर आएंगी। इसके बाद इन पर्वत चोटियों के नीचे आपको उत्तर का विशाल मैदान नजर आएगा। ये उत्तर का विशाल मैदान है। इसके बाद ये जो भाग है यहाँ, ये हुआ भारत का दक्षिणी हिस्सा और ये सबसे मजबूत भूखंड है जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो 1, 2, 3 ये 3 प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश हैं। और देखिए केरल के ठीक पश्चिम में यहाँ पे द्वीप समूह है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो है यहाँ पे कई द्वीपों का समूह है, ये आपको इधर मिल जाएंगे। तो 1 नंबर में भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम जब देखेंगे, भारत के भौतिक प्रदेश भारत के भौतिक प्रदेश। तो 1 नंबर में उत्तर का विशाल पर्वतमाला। दूसरे नंबर पे आएगा आपको उत्तर का विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान। और तीसरे नंबर पे आएंगे प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद चौथे नंबर पर जो भाग आएगा वो आएगा द्वीप समूह। और 5वें नंबर पे आएंगे ये जो साइड में ये जो हिस्सा आता है, बाउंड्री आता है प्रायद्वीपीय पठार का, इसके दोनों ओर ये आएंगे तटीय मैदान। और सबसे अंत में आपको यहाँ जो डेजर्ट का एरिया था रेगिस्तान का, वो आएगा। छठा जो भौतिक प्रदेश है उसे कहते हैं मरुस्थल, यानी कि उत्तर का विशाल पर्वतमाला जो कि नवीन पर्वतमालाएं हैं। दूसरा ये ठीक हिमालय के दक्षिण में अवस्थित भाग जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और उनकी सहायक नदियों के द्वारा मैदान निर्मित किया गया है। और ये तीसरा, ये जो सबसे प्राचीन भूखंड है दक्षिण भारत में, जिसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। और चौथा ये जो द्वीप समूह, एक तरफ बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और द्वीप समूह। और इधर मौजूद है अरब सागर में प्यारे बच्चों लक्षद्वीप। ये प्रमुख भौतिक प्रदेश है। तो आइए इन भौतिक प्रदेशों के बारे में हम लोग विस्तार में जानते हैं। ये जो उत्तर में विशाल पर्वतमाला है इसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। दरअसल में आपको हिमालय के बारे में जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। कहानी है कि पहले पृथ्वी का जब जन्म हुआ, यानी पृथ्वी का जब जन्म हुआ तो पृथ्वी इस अवस्था में नहीं जिस अवस्था में हम आप यहाँ देखते हैं। उस समय की बात है। विद्वानों का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है
कि पृथ्वी पर एक विशाल स्थलखंड हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, और पेंजिया स्थलखंड था, और पैंथालासा एक समुद्री भाग हुआ करता था। और पेंजिया स्थल भूखंड और पैंथालासा जो है समुद्री भाग यानी जल भाग था। पेंजिया को विशाल भूखंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन पैंथालासा को जल ही जल के नाम से जाना गया। अब देखिए, पेंजिया में विखंडन हुआ और पेंजिया दो भागों में टूट गया। एक जो उत्तर का भाग था उसे अंगारा लैंड के नाम से जाना गया, अंगारा लैंड। उत्तर के भाग को अंगारा लैंड के नाम से जाना गया, दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। ये रहा गोंडवाना लैंड, यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच एक समुद्र था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच, जिसको कहा गया टैथिस अभिनीति, टैथिस महासागर। अब होता क्या है बच्चों, तो हुआ ये कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड इन दोनों के बीच जो है टकराव हुआ। इन दोनों के बीच टकराव यानी एक दूसरे की तरफ बढ़े, यानी अभिसारी प्लेट बाउंड्री का निर्माण हो रहा था। और इस बीच में जो ये टैथिस महासागर था, जिसमें अंगारा लैंड की तरफ से भी और गोंडवाना लैंड की तरफ से जो अवसाद जमा हुए थे, इन दोनों भूखंडों के आपस में टकराव से ये अवसाद में और हिमालय पर्वत का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये हिमालय पर्वत का निर्माण कई चरणों में चला, एक दो चरण नहीं, कई चरणों में चला, और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला वाला हिमालय पर्वत का निर्माण शुरू हो गया। पहले चरण में जो है बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, जिसे ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, जिसके लगभग सभी चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। और इसी में आपको इसी बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय हिमाद्री में मिलेगा माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसको नेपाल में अवस्थित है। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर अवस्थित है। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर अवस्थित है कौन, तो माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे इसे नेपाल में नेपाली भाषा में सागर माथा, जबकि भारत में इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी के नाम से मशहूर है।